देखिए बेटा था, यहाँ आपके सामने दो न्यूमेरिकल्स रखा मैंने। एक है कंसिडर कंडक्टिंग स्फीयर हैविंग चार्ज 10 माइक्रोकूलम, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट 2 मीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर एट सरफेस ऑफ द स्फीयर इफ द रेडियस ऑफ द स्फीयर इज 1 मीटर एट अ डिस्टेंस ऑफ 0.7 मीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर। बहुत आसान सा प्रॉब्लम है ये, कुछ भी नहीं है। देखो ये कौन सा स्फीयर है, कंडक्टिंग स्फीयर है। ओके, तो सबसे पहला जो पॉइंट आपसे पूछा गया है कि आपको बाहर रेडियस ऑफ द स्फीयर क्या है 1 मीटर, और कहाँ पूछा गया है 2 मीटर पे, यानी वो पॉइंट जहाँ पर वो पूछा गया है वो बाहर आता है। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या है, 1/4πε0 Q/r, इजंट इट। ये फॉर्मूला हमारे लिए इस चीज़ के लिए आएगा। तो 1/4πε0 इट गोज फॉर 9 × 10⁻⁹। Q की वैल्यू क्या है बेटा, 10 × 10⁻⁻⁶ अपॉन R कितना होता है 2 मीटर्स। ठीक है, 2 1 ज़ा 2 5 ज़ा है ना, 5 9 ज़ा 45, यानी 45 × 10⁻+3, 45 × 10⁻³ जूल पर कूलम। ये आ गया पहला आंसर। अब रही बात दूसरे आंसर की, सरफेस 1/4πε0 Q/R, 9 × 10⁻⁹ इंटू कैपिटल Q की वैल्यू क्या है 10 माइक्रोकूलम, तो 10 × 10⁻⁶ अपॉन कैपिटल R कितना बेटा 1। अब मैं कहूँगा ठीक है, अब बताओ भैया क्या आएगा, तो 90 × 10⁻³ न्यूटन पर कूलम, या जिसको आप 9 × 10⁻⁴ न्यूटन पर कूलम बोल सकते हैं। एक बार समझ में, ठीक है। नेक्स्ट, आप अगर कहेंगे अपने को अगली बार कहाँ कैलकुलेट करना है, अंदर, इनसाइड 0.75 मीटर, मतलब अंदर घुस गए ना आप, क्योंकि रेडियस किधर है, कितना है आपका 1 मीटर का, 0.75 मीटर मतलब आप अंदर घुस चुके हैं। तो मैं बोलूँगा ठीक है, देयरफॉर V in इज इक्वल्स टू हाउ मच, V सरफेस के बराबर रहता है वो, तो यानी 9 × 10⁻⁴ न्यूटन पर कूलम। दिस इज योर आंसर, ठीक है। अब अगला वाला क्वेश्चन देखो, इन द प्रीवियस प्रॉब्लम व्हाट वुड बी द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर इफ इट वाज नॉन कंडक्टिंग। सेंटर में कितना होता इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अगर वो एक नॉन कंडक्टिंग स्फीयर होता। तो बहुत आसान है, V सेंटर इज इक्वल्स टू, हम लोग जानते हैं 3/2 टाइम्स ऑफ VS, V सरफेस है ना। VS का फॉर्मूला तो दोनों के लिए सेम है, चाहे कंडक्टिंग हो चाहे नॉन कंडक्टिंग हो, सेम है। हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं VS, वो कितना आया था 9 × 10⁻⁴ आया था, तो 3/2 × 9 × 10⁻⁴, 2 + 2 4.5 से। बताओ भाई 4.5 का 3 कितना होता, 7 और 4.5 11.5। देखो 4.5 4.5 × 3 कितना 13.5, पक्का हाँ 13.5 × 10⁻⁴ न्यूटन पर कूलम। न्यूटन पर कूलम बोलो, वोल्ट मीटर बोलो, एक ही बात है। चलो आगे दोनों आंसर्स, जूल पर कूलम। जूल पर कूलम, किसको, हाँ हो गया। अगला क्वेश्चन,
two identical thin rings, each of radius capital R are coaxially placed at a distance capital R, full stop, if Q1 and Q2 are respectively, comma, the charge is uniformly spread on the two rings comma, find the work done in moving a charge Q from center of the ring having charge Q1 to the other ring. ये क्वेश्चन एक बड़ा क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मॉड्यूल में भी आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा। दो रिंग्स है आपके पास, रेडियस कैपिटल आर, रेडियस कैपिटल आर, इनके बीच का जो फासला है वो भी कैपिटल आर है, ठीक है। दोनों रिंग्स चार्ज है, इसमें दोनों रिंग पर जो चार्जेस है वो पॉजिटिव चार्ज दिया हुआ है। हालांकि कुछ कुछ प्रॉब्लम्स में एक रिंग पर पॉजिटिव चार्ज तो दूसरे रिंग पर माइनस नेगेटिव चार्ज भी आता है। देखो रिंग रेडियस कैपिटल आर, इनके बीच के सेंटर्स का डिस्टेंस भी कैपिटल आर। फाइंड द वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज स्मॉल क्यू फ्रॉम सेंटर ऑफ वन रिंग चार्ज Q1 टू द Q2। जैसा फर्स्ट रिंग ये है मान लो, इस पे चार्ज कितना है Q1, सेकेंड रिंग पे चार्ज कितना है बेटा Q2। तो एक चार्ज है, कौन सा चार्ज को दिया हुआ है कि उसकी वैल्यू स्मॉल q, हाँ ये एक स्मॉल q चार्ज है जो पहले यहाँ रखा गया था, यहाँ से उठा के उसको यहाँ रखे। इस प्रोसेस में वर्क डन कितना रहा ये बताओ। अब कैसे पता लगाएंगे, बेसिक रूल फॉलो करना है। वर्क डन इज इक्वल टू Q टाइम्स ऑफ V2 माइनस V1। वर्क डन इज इक्वल टू Q टाइम्स ऑफ V2 माइनस V1। ये बेसिक रूल फॉलो करना है। तो तुम्हारा पहला टारगेट रहेगा क्या, V2 माइनस V1 निकालना है ना। V2 माइनस V1 निकालो और उसको स्मॉल q से मल्टीप्लाई कर दो। अब देखो V2, पहले V1 तो पता लगा लो, V1 क्या है। मतलब जब ये यहाँ पर था, स्मॉल q चार्ज यहाँ पर था, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या आएगा। तो इस सिचुएशन में बोलूँगा मैं, देखो भाई ये इसके सेंटर में है। अभी थोड़ी देर पहले फॉर्मूला लिखा है रिंग का, देखो निकालो, खोलो रिंग का फॉर्मूला निकालो। जब कोई चार्ज सेंटर में होता है रिंग के, फॉर्मूला क्या होता है 1/4πε0 Q अपॉन कैपिटल R, है ना। तो मैं बोलूँगा देखो यहाँ जब इस जगह होगा ये चार्ज, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो पोटेंशियल होगा वो इसके वजह से भी होगा और इसके वजह से भी होगा, दोनों के वजह से रहेगा। आया ना, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। पोटेंशियल इसकी वजह से भी, इसकी वजह से भी। इसके वजह से कितना रहेगा, तो 1/4πε0 Q1 अपॉन कैपिटल R। पोटेंशियल की बात चल रही है। जब पोटेंशियल की बात चलती तो ये स्मॉल q की वैल्यू को इंडिकेट नहीं करते।
इस पॉइंट पर पोटेंशियल इस रिंग के कारण कितना रहेगा। तो बोले यार ये रिंग तो बाहर है, ये पॉइंट तो बाहर है इस रिंग से, तो वो फॉर्मूला ऐसा लगेगा v = 1/4πε0 q अपॉन अंडर रूट ऑफ कैपिटल R स्क्वायर प्लस स्मॉल r स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला लगेगा। देखो चेक करो, है ना, बाहर वाला सबसे पहला फॉर्मूला रिंग का वही था ना, अंडर रूट ऑफ कैपिटल R स्क्वायर प्लस स्मॉल r स्क्वायर। तो भाई ठीक है, अगर ऐसी बात है तो प्लस 1/4πε0 है ना, क्या है, वो अंडर रूट ऑफ कैपिटल R स्क्वायर प्लस कैपिटल R स्क्वायर क्या लिखेंगे अपन, √2r, हाँ √2r आएगा। समझे कि नहीं समझे? अरे हाँ है ना, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे पोटेंशियल इन दोनों रिंग के वजह से रहेगा। ये पॉइंट इस रिंग के सेंटर में है तो इसीलिए 1/4πε0 q1/r है ना। ये पॉइंट दूसरे रिंग के एक्सिस पर है तो ये वाला फॉर्मूला लगा 1/4πε0 q अपॉन अंडर रूट ऑफ कैपिटल R स्क्वायर प्लस स्मॉल r स्क्वायर। स्मॉल r के तो कैपिटल R के बराबर है, तो 2 टाइम्स ऑफ कैपिटल R स्क्वायर, r का तो कैपिटल R का तो स्क्वायर है, वो रूट से निकल जाए, √2 फंस जाएगा, है ना। और ये q2 बोलना पड़ेगा यहाँ पर, q2, क्योंकि ये दूसरे रिंग के वजह से आ रहा ना, ठीक है। सिमिलरली जैसा आपने v1 निकाला वैसे ही आपको v2 निकालना है ना। अब मान लो आप कहाँ पहुँच गए, अब इधर आ गए, इसके कहाँ पर आ गए, सेंटर पे आ गए, तो और इसके कहाँ पर आ गए, एक्सिस पर आ गए। समझ रहा कि नहीं समझ रहा? ये पॉइंट इस रिंग के कहाँ पर है, एक्सिस पर है, और इस रिंग के कहाँ पर है, सेंटर पे है। तो एक्सिस वाले के लिए फॉर्मूला क्या था, 1/4πε0 q अपॉन √2r था। तो ये फॉर्मूला इसकी वजह से क्या बनेगा, 1/4πε0 q1 अपॉन √2r कैपिटल R सॉरी, प्लस इसकी वजह से फॉर्मूला क्या बनेगा, 1/4πε0 q2 अपॉन r। चलो ठीक है भाई, मेरे पास ये वैल्यू आ गई। आता पुणे का है तो भाई हम ये वैल्यूज़ डाल देंगे उधर। देयरफॉर वर्क डन इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, स्मॉल q v2 माइनस v1। एक काम करो, जो कॉमन चीज़ है वो बाहर निकाल लो, वो क्या है 1/4πε0। तो q अपॉन 4πε0 मैंने बाहर निकाल लिया, v2 की वैल्यू पहले लिखना है। वैसे कैपिटल R भी तो बाहर निकलता, कैपिटल R को भी बाहर निकाल लिया, बचा क्या, q1 अपॉन √2 प्लस q2 माइनस v1 की वैल्यू q1 और माइनस q2 अपॉन √2। ये चीज़ें बच जाती हैं अंदर। स्मॉल q भी बाहर निकाल लिया मैंने, कैपिटल R भी बाहर निकाल लिया मैंने, बस इतना बच जाता फिर अंदर। फिर आता, अब आगे क्या कर सकते हैं आप, देखो वर्क डन इज इक्वल्स टू स्मॉल q 4πε0 कैपिटल R। ओके भाई, यहाँ से q1 कॉमन निकालो, ओके निकाल लिए, तो क्या बचा 1/√2 माइनस 1। यहाँ से q2 कॉमन निकालो तो क्या बचा 1/√2 माइनस 1, ठीक है ना। डोंट यू थिंक इन दोनों में से 1/√2 माइनस 1 कॉमन निकल सकता, और बचेगा फिर क्या, q1 प्लस q2। तो भाई चलो ठीक है, मैं यहाँ पर लिखूँगा देयरफॉर वर्क डन इज इक्वल्स टू 1/√2 माइनस 1 आपने कॉमन निकाले, स्मॉल q q1 प्लस q2 अपॉन 4πε0 कैपिटल R। ये हमारे पास फाइनल आंसर रहेगा वर्क डन। 1/√2 माइनस 1 स्मॉल q कैपिटल 1 प्लस कैपिटल q2 4πε0 R। लिखो, दरवाज़ा थोड़ा भेड़ दो तो, क्योंकि ये आ नहीं रहा है, भेड़ दो, लगा दे थोड़ा, जय ऊपर से लगा दे, 5 मिनट की बात है। हाँ हाँ अच्छा, हाँ ऊपर है 1/√2 माइनस 1, इधर ऐसा है वो 1/√2 माइनस 1। हुआ बेटा,
क्वेश्चन लिखना सभी का हो गया होगा? टू पॉइंट 5.3 zero potential due to system of two charges. अस्तगफिरुल्लाह। चलिए इधर ध्यान दीजिए। जीरो पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ टू चार्जेस। अगर मेरे पास दो चार्जेस का सिस्टम है इस तरह से कि दोनों के दोनों चार्ज पॉजिटिव है, दोनों के दोनों चार्ज कैसे है? पॉजिटिव है, तो जीरो पोटेंशियल पॉइंट आपको मिलेगा इन्फिनिटी पर। कहाँ मिलेगा? इन्फिनिटी, है ना। इफ बोथ चार्जेस आर पॉजिटिव देन जीरो पोटेंशियल पॉइंट इज एट इन्फिनिटी, है ना। आसपास कहीं नहीं मिलने वाला, वो जीरो पोटेंशियल पॉइंट आपको कहाँ मिलेगा? इन्फिनिटी पे मिलेगा। बट इफ केस सेकंड में जो दिया जाएगा आपको, केस सेकंड कि दो चार्जेस है जिसमें से एक चार्ज पॉजिटिव है और दूसरा चार्ज निगेटिव है। दूसरा चार्ज कैसा है? निगेटिव है। तो जीरो पोटेंशियल पॉइंट जो है आपको एक क्लोज कर्व के फॉर्म में मिलेगा। क्लोज कर्व कैसे भी शेप का हो सकता हो, क्लोज कर्व के फॉर्म में मिलेगा। मतलब ये हर पॉइंट पे यहाँ क्या होगा? जीरो पोटेंशियल पॉइंट मिल सकता है। मगर हमारा मतलब होता है सिर्फ वो जीरो पोटेंशियल पॉइंट ढूंढना विच इज़ अलॉन्ग द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस। मतलब एक पॉइंट ये और एक पॉइंट ये कहलाता है इंटरनल पॉइंट, ये कहलाता है आपका एक्सटर्नल पॉइंट, है ना। अब इंटरनल पॉइंट और एक्सटर्नल पॉइंट कैसे निकालते हैं? सिंपल, ये इंटरनल पॉइंट लेंगे, है ना, इसका डिस्टेंस लेंगे x, उसका जो टोटल डिस्टेंस में से माइनस करेंगे और टोटल पोटेंशियल क्या लेंगे? ज़ीरो। अब वो कैसे सॉल्व करते हैं वो आपको एक ही न्यूमेरिकल है, स्टेट बोर्ड में भी वही है, NCERT में भी वही है ना। और बस थोड़ी वैल्यू बदल के आपको आगे कोई किताब में मिलेगा तो बस वैसा मिलेगा। तो एक ही न्यूमेरिकल है, उतना लेके कंप्लीट करते हैं अपन आज का सेशन, द वेरी टायरिंग सेशन। टू चार्जेस 3 into 10 raised to power -8 coulomb and -2 into 10 raised to power -8 coulomb are located at 15 centimeter apart. Full stop. At what point on the line joining the two charges is the electric potential zero? Is the electric potential zero? Question mark. टेक, ये तो ज़रूरी नहीं है ये वाला स्टेटमेंट, लिखो।
नहीं, स्टेट बोर्ड में वैल्यू अलग है बस। तो इस तरह से ये एक चार्ज है 3 × 10⁻⁻8 कूलम का, ये चार्ज है -2 × 10⁻⁻8 कूलम का। 2 पॉइंट्स रहेंगे, ये इंटरनल पॉइंट, ये एक्सटर्नल पॉइंट है ना। यहाँ से यहाँ तक के चलो डिस्टेंस जो है इंटरनल पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो x रहेगा। तो ये कितना रहेगा बेटा 15 - x सेंटीमीटर्स इंटरनल पॉइंट का डिस्टेंस। और ये क्या रहेगा एक्सटर्नल पॉइंट का डिस्टेंस 15 + x सेंटीमीटर। x क्या को आएगा, हाँ x जो भी रहेगा 15 + x सेंटीमीटर। तो आपको 2 बार सॉल्व करना पड़ता है ये, पहले इंटरनल पॉइंट के लिए फिर बाद में एक्सटर्नल पॉइंट के लिए। सॉल्यूशन स्टेट बोर्ड में इसी टाइप का क्वेश्चन है, बस नंबर बदला हुआ है। फॉर इंटरनल पॉइंट के लिए भैया हम कहेंगे कि V1 = V2, मतलब इस चार्ज की वजह से और इस चार्ज की वजह से पोटेंशियल कैसा है बेटा, सेम है। तो 1/4πε0, ये वाला चार्ज कितना है 3 × 10⁻⁻8, यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है बेटा x। अब वो चार्ज की वजह से यहाँ पोटेंशियल कितना होगा 1/4πε0, इसकी वैल्यू कितनी है -2 × 10⁻⁻8, माइनस साइन ये यूज़ करेंगे। और फिर उसके बाद ये कितना है 15 - x। ओके, सेम चीज़ कैंसिल करो, ये गया 10⁻⁻8, 10⁻⁻8 गया। अब देखो 15 - x क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 3 × 15 - x = जस्ट x, 2x है ना, सॉरी 2x। ये हो जाएगा 45 - 3x = 2x। 45 कितना हो जाएगा बेटा 5x, x क्या हो जाएगा 9 सेंटीमीटर। तो ये पहला मिल गया आपको 9 सेंटीमीटर फ्रॉम द 3 × 10⁻⁸ कूलम। अब दूसरा, फॉर एक्सटर्नल पॉइंट, अगर मैं बात कर रहा हूँ एक्सटर्नल पॉइंट की, मतलब ये पॉइंट जो बाहर है, ओके, अगर इसका डिस्टेंस भी मैंने x पकड़ के चला तो मैं बोलूँगा ठीक है, फिर से यहाँ पर बोलेंगे आप V1 = V2। तो भैया इसके वजह से वहाँ पर पोटेंशियल कितना आ रहा है, तो बोले 1/4πε0 3 × 10⁸8। पूरा डिस्टेंस कितना होगा, यहाँ से यहाँ 15, यहाँ से यहाँ x, तो 15 + x, 15 + x। और V2 कितना रहेगा बेटा 1/4πε0, वो कितना है मैग्नीट्यूड लो सिर्फ इसका 2 × 10⁻⁻8, और पर वो डिस्टेंस कितना है x। अब ये कटा 10⁻8 कटा, x से मल्टीप्लाई करो, 3x = 15 से 2 को मल्टीप्लाई करो, 30 + 2x। तो ये करो, निकालो इधर, x = 30 सेंटीमीटर। ये रह गया, हो गया।